हेलो एवरीवन, यू नो मिट्स विकास। आई एम बैक अगेन विथ माय न्यू व्लॉग। सो भाई, जैसा कि अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें एक भाई के कमेंट का रिप्लाई किया था, जो कि भाई को मिल भी गया है। भाई ने थैंक्स भी करा और इवन एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा है। सेम ऐसे ही शायद उस वीडियो को देख के एक और भाई ने थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करी है और मेरे से कुछ पूछने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि शायद मुझे बिल्कुल फ्रॉम द जीरो के हाउ टू स्टार्ट, लाइक कैसे करना है, वो पूरा एक गाइडेंस वीडियो आप लानी चाहिए। ठीक है, जिसमें मैं एक एक स्टेप बताऊं कि फर्स्ट आपका क्या हो सकता है, मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जीएसटी कैसे करा, जिसमें मैं हर एक चीज आपको बताऊं डिटेल्ड में। तो अगर आपको वो लाइक सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे बीइंग अ जीरो से मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज मैं भाइयों के जो कमेंट्स आए हैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे एक भाई हैं, भास्कर महतो, मातो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैं नया ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ, तो भैया क्या मुझे लाइन में जाना चाहिए, और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स से ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात कि कॉलेज में होते सर आते, अगर आप ये चीजें सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। साइड इनकम होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पर भी फोकस करो। बट अगर आपका कॉलेज रेगुलर नहीं है, ठीक है, तो आप जरूर से जरूर जाओ। अगर आपका रेगुलर है, आप तब भी साइड इनकम कर सकते हो। बस इशू ये आएगा कि अकेले बंदे के लिए करना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो मेरा वही 10 to 6 इज लाइक बिजी टाइम, मैं वहां पे अपना नहीं कर पाता ये सारी चीजें ना। तो बैकएंड पे जो मेरा बड़ा भाई है वो संभालता है ये चीजें। बैकएंड का जितना भी वर्क है, कि भाई अगर कोई भी ऑर्डर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो बैकएंड पे मेरा भाई है मेरे पास सपोर्ट के लिए, तो मेरी चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, फ्रंट एंड पे फॉर एन एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कुछ भी करना है, या फिर मार्केट डीलिंग करनी है, वो मैं कर लेता हूँ। बट अबाउट कि कोई ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर को कंप्लीट करके पिकअप वाले को देना, ठीक है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे ना नए नए, तो प्रोडक्ट वो पिकअप वाला रोज आपको कॉल करेगा, हाँ भैया कहाँ आना है, ये आना है, वो आना है, तो ऐसे बहुत हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो उस समय शायद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है और आपका काम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका रेगुलर नहीं है, आप वो हैंडल कर सकते हो घर से, तो वेल एंड गुड है। अदर साइड अगर आपके पास कोई नॉन पर्सन है घर पे जो हैंडल कर सकता है, कि पीछे से इतना भी नहीं, इनिशियली बस स्टार्टिंग टाइम में होता है, क्योंकि डिलीवरी बॉयज को पता नहीं होगा आपके पिकअप एड्रेस का, सारी चीजों का ना। तो स्टार्टिंग में होगा, बट हाँ, अगर आप करना चाहते हो आप करो, ट्राई करो। ठीक है, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी 1-2 हजार से भी आप ट्राई कर सकते हो। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट चुन लेना जो आपको कम क्वांटिटी में 10 पीस तो मिल ही जाए। ठीक है, और उसको लिस्ट करो, उससे ट्राई करो। 1-2 हजार की ही इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, जरूरी नहीं है 10-20 हजार रुपए लगाना। मैंने कुल 1 हजार की इन्वेस्टमेंट, इवन मेरा जो पहले मैंने क्वांटिटी मंगाई थी वो 575 रुपए। अब मैं बताऊंगा, बता नहीं सकता कि मैंने क्या मंगाया था, लेकिन 575 के मैंने 5 पीस मंगाए थे। ठीक है, तो सिर्फ 575 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप 10-20 हजार इकट्ठे लगाओ, आप मिनिमम अमाउंट लगाओ, एक मिनिमम क्वांटिटी मंगाओ। चाहे स्टार्टिंग में लॉस खाओ, ठीक है, लेकिन ट्राई करो, स्टार्ट करो। तो अगर आप कर सकते हो तो करो, बहुत स्कोप है। ई कॉमर्स का स्कोप है, इवन बिजनेस का स्कोप है। क्योंकि भाई जॉब में जाओगे, 10 से 5 फंसना, फिर वही सैलरी मंथ में आती है, ऐसे ऐसे, तो वो चीजें लाइक आपके ना ऐसे बंद जाएंगी। तो उस चीज को ना करके आप ट्राई करो कि आप 20 से आप खुद को इंडिपेंडेंट बना लो, साइड इनकम कर लो। यहाँ पे कोई आपको 10-20-1 लाख की जरूरत नहीं है। 575 जो मैंने बोला, 575 की इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपका जवाब सही दिया हो और आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए हो इस चीज को लेके। अबाउट मेरे जो जिनका रिप्लाई मैंने कल दिया था, उन भाई ने दोबारा मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं जीएसटी के बारे में, मेरे से पूछ रहे हैं कि जीएसटी फीलिंग के बारे में पूछ रहा था मैं। उन्होंने मेरे को लिखा हुआ है। तो जीएसटी फीलिंग भाई एक लंबा और बड़ा सा टॉपिक है। एज सच मैं फिलहाल मीशो पे रहना चाहूंगा। जीएसटी के बारे में मैं बताऊंगा जब मैं जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। लाइक जैसे मैंने बोला, अगर मैं आप सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करो, तो आप मेरे को वो कमेंट जिस हिसाब से आएंगे, मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जहाँ पे हम जीएसटी पे जाएंगे। जीएसटी में फिलिंग देखो, मोस्टली जितना मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ, मंथली रिटर्न आपको भरने होते हैं। अगर आप मंथली रिटर्न्स नहीं भरते हो तो फिर उस पर पेनल्टी होती है, पर डे की पेनल्टी 20 से 50 रुपए होती है। ठीक है, ऊपर से फिर वो भड़ भुड़ा के, अगर मैं बताऊं, मेरे एक महीने की पेनल्टी शायद समथिंग 500 समथिंग कुछ आई हुई है, एक रिटर्न की। मैंने भरा नहीं था, क्योंकि एज सच मैं इनिशियली, मेरे को नहीं पता था जब मैंने जीएसटी ओपन करा। बट अब जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को उधर भी जाना पड़ रहा है, जीएसटी भी समझना पड़ रहा है। तो वो मंथली रिटर्न्स होते हैं, जब आप उस पर काम करते हो, आपके इनपुट आते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल पे
कुछ अमाउंट देना पड़ता है, अदरवाइज जीरो नील नील रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो जो मैंने इनिशियली जब जीएसटी बनवाया था तो उसके स्टार्टिंग मंथ्स में मेरे जो रिटर्न्स आए हुए हैं वो जीरो है, इट मीन्स नील, मुझे कुछ नहीं भरना। बट उसके आगे आगे जैसे जैसे काम आप करोगे तो आपका इनपुट आएगा। आप अगर आप मीशो पे भी काम करोगे तो आपके ना जीएसटी पे इनपुट जाता है। ठीक है, तो जितना इनपुट आपको आया हुआ है उतना उतना ही कुछ परसेंट होता है, वो आपको आगे फिल करना होता है। तो इसकी मैं डिटेल में बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज लेकर आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, अलग सीरीज में बनाऊंगा। फिलहाल बस एक ये है कि मंथली रिटर्न्स होते हैं जो आपको भरने होंगे। ठीक है, और मीशो पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो हर कैटेगरी का अपना अपना लाइक जीएसटी का परसेंट है। लाइक कोई 18% चार्ज होता है किसी प्रोडक्ट पे, किसी पे 5% होता है। तो डिफरेंशिएट है, कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट्स पे जाओगे वो ऑटोमेटिकली मीशो आपको शो कर देगा कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट पे 18 लगा सकते हो, इस पे आप 5% जीएसटी ले सकते हो। तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये मेरी साइड से ब्रीफ सा था। ठीक है, बाकी सीरीज में मिलते हैं। और ऐसे ही यार मोटिवेट होते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी और भी नया बंदा है जो ट्राई कर रहा है आने की, या फिर जो मेरे से मोटिवेट हो सकते हैं, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू सून। टाटा, बाय बाय।